सी अनिका के साथ भी मेरा यही था कि दैट जेन्युइनली मैं आज भी ये चीज बोलता हूँ कि अगर कोई मेरी पास्ट होता है तो मैं अगर वो कुछ गलत भी करा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई अगर वो 2 साल मेरे साथ था या 3 साल था 4 साल था तो आई गेस मैं उस कंडीशन में ऐसा था कि मैं बर्स्ट हो सकता था, मैं फट सकता था। देयर आर मेनी थिंग्स जो मैं भी बोल सकता था। ऐसा नहीं होता यार। सी अगर कोई मेरे बारे में कुछ बोल रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ भाग्य और आप मुझे देख रहे हैं टेलीचक्कर पर। और आज हमारे साथ है लक्ष्य, जो इस वीक के लिए हो चुके हैं स्प्लिट्स विलास से एलिमिनेट। हेलो लक्ष्य, वेलकम टू टेलीचक्कर। हाय भाग्यश्री, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ग्रेट। और एलिमिनेट हो हमने गया, बुरा लगा। कि कैसी रही जर्नी? हमने तो बहुत एंजॉय किया और सच में ये काफी ही बुरा है कि आप इविक्ट हो चुके हैं। सी इट वाज अ ग्रेट, आई वुड से, मतलब एक रोलर कोस्टर की एक जर्नी होती है तो वो मेरी वैसी थी। हाँ। कि हर एक आई गेस बहुत लोगों का जो ग्राफ है दैट इज मोर फ्लैट। मे बी अगर वो हाई पे तो हाई पे ही रहेंगे, लो पे हैं तो लो पे ही रहेंगे। व्हेन इट कम्स टू मी, I started in the beginning of it. I was like, I don't want to play this game and this and that. I was like, नहीं यार, मैं इस मेंटल कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं इस गेम को खेलूंगा इस एक्सिस वाली थिंग के बाद। सो बहुत टाइम लगा मुझे उस चीज से बाहर निकलने में। और उस समय मैं कहूंगा कि मेरे कुछ लक अच्छा था, कुछ भी था कि मैं मुझे कोई इफ यू सी, मेरे पास स्ट्रीक है कि हाँ। हर डोम में मेरे पास मेरा नाम जरूर आया है। लोगों का नाम नहीं आता था और मेरा हर डोम में नाम आ रहा है। सो उस उन कंडीशन से कैसे ना कैसे कभी किसी का माइंड, मेरा माइंड चल जाता है कि ये कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, बट मैं बच जा रहा हूँ एट सम पॉइंट। और इट वाज अ ग्रेट थिंग। मेरे को ऐसा लगता है मेरी जर्नी, आई गेस मेरी जर्नी किसी की रही नहीं है शो में। सबकी बहुत अच्छी अच्छी रही होंगी बट मेरी जैसी नहीं रही है कि हाँ यार, आज ऐसा लग रहा है एलिमिनेट होने वाला है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर अलग हो जाता है, पूरा जोन ही डिफरेंट। सो इट वाज अ ग्रेट थिंग। और एंड में भी आई गेस मुझे कोई एलिमिनेट नहीं कर पाता था अगर हाँ। अपनों ने मुझे धोखा ना दिया होता। ये कैसी फीलिंग होती है जब अपने ही धोखा देते हैं? सी मैं ये कहूंगा कि उस गेम में भी मैं हारता नहीं, ऑनेस्टली। जो डोम का लास्ट डोम का ये जो हमारा गेम है माफिया, इसमें मैं बिल्कुल नहीं हारता। कातिल कौन है मैं बिल्कुल नहीं हारता। बट एक ऐसा पॉइंट था कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। और मे बी शायद मैं बहुत रियल था, लोगों को समझ रहा था कि ये लोग रियल हैं। उनमें से एक थी नायरा, बट नहीं समझ पाया। बहुत दुख हुआ था, ऑनेस्टली बहुत दुख हुआ था। मैं हंस रहा था उस समय पे, उन मोमेंट्स पे। बट अगर कोई और मुझे बाहर करता ना तो मैं, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ा। मतलब मैं सोचता मैं गेम खेल के निकल गया, बट यहाँ मैं गेम ही नहीं खेल पाया क्योंकि ये दिल और बहुत डीप चीज हाँ। थी मेरे। ये आपका फर्स्ट रियलिटी शो था? आपने इसके पहले कोई रियलिटी शो नहीं किया और इवन फॉलो भी नहीं किया था? हाउ वाज, कितना टफ था आपके लिए ये पूरा गेम, क्योंकि आपने हर एक टास्क में भी अपना बेस्ट दिया है। सी इन द बिगनिंग ऑफ इट आई गेस मैं बोलूंगा कि मैंने जस्ट शोज नहीं देखे तो मेरे लिए बेनिफिट भी था कि मैं जो चाहता था मैं रियल कर रहा था। ठीक है। बट सेकेंडली मुझे ये नहीं पता कि गेम चलती कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगर रोडीज वालों को देखा जाए या फिर जो स्पेशल देख के आए उनको पता है कि भाई इफ यूर, आपको शो के लिए करना क्या है, शो के लिए क्या देना है, शो में आपको कैसे कौन सी चीज आप करोगे तो आप ज्यादा दिखोगे, आपको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा। प्लस अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट डे में अगर मैं बात करूँ तो मैं फर्स्ट डे जब आया था स्पेशल, तो मैंने पहली चीज बोल दी थी अनिका के सामने खड़े होकर कि मुझे पहले से पता था तू यहाँ पे आएगी, राइट। तो मैं, मेरे लिए फर्स्ट शो है, मुझे नहीं पता लोग क्या पर्सपेक्टिव में लेंगे, बट मैं ये बोल रहा था मुझे एग्जाइल में पता चल गया था कि तू इस शो में है। बट स्टिल मैंने कुछ नहीं बोला कि हाँ भाई ये शिविर का कनेक्शन है। दिस वॉज माई थिंग इन माई माइंड, मतलब मेरे माइंड में ये चीज थी। बट वो वर्ड्स गेम होता है ना, वो वर्ड्स गेम मुझे आइडिया नहीं था कि बाहर कैसा पोर्ट्रे होगा। तो लोगों को लगा नहीं, इसको तो पहले से पता था, दिस एंड दैट, उस पर भी लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे। ऐसे ही मैं कहूंगा कि मेरे को आइडिया नहीं था तो उससे मेरे लिए बेनिफिट भी था, प्लस डिसएडवांटेज काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा। or in the beginning of it everyone is like, no one is even letting me do the challenges। मतलब मेरे को चैलेंज करने का मौका नहीं मिल रहा है, विच इज, मुझे बहुत मन था कि यार हाँ एक बार मुझे अपने आप को प्रूव करना है। और अगर मैं कोई भी चैलेंज करूंगा तो इतना तो करूंगा कि हाँ कि कोई मुझे ये ना बोल पाए कि चैलेंज बेकार करता है,
कोई अच्छा ही करता है। तो अभी तक मैंने जितने भी चैलेंजेस परफॉर्म करे, आइदर मैं जीता हूँ, या फिर मैं सेकंड आ गया हूँ, या फिर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टीम की वजह से हार गया। तो ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं जिसमें मैं नीचे गिर गया, ऐसा कुछ पॉइंट हुआ नहीं। वेल हमने ना अनिका के साथ आपका बॉन्ड काफी अच्छा दिखा और लेकिन आपके साइड से वो दिखा मोस्टली, तो क्या इस पर कहना है कि आप आगे भी उनके साथ ये कनेक्शन रखोगे? सी, अनिका के साथ भी मेरा यही था कि दैट जेन्युइनली मैं आज भी ये चीज बोलता हूँ कि अगर कोई मेरी पास्ट होता है, तो मैं, अगर वो कुछ गलत भी करा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई, अगर वो 2 साल मेरे साथ था, या 3 साल था, 4 साल था, तो उन 4-5 years में देर आर मेनी बेटर थिंग्स विच आई कैन थिंक अबाउट, rather देन कि मैं गलत चीजों के बारे में सोचूं। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखने का चीजों को ऐसा होता है कि मैं किसी के बारे में गलत ना सोच के अच्छा ज्यादा सोचता हूँ। हाँ, तो मैं यही था कि यार शो से रिलेटेड मेरे को कुछ पॉइंट था नहीं कि यार मेरे को शो में इसको कुछ दिखाना है, या फिर शो में इसको हराना है। मैं बहुत रियल था उस इंसान के लिए, और मैं चाहता था कि वो कुछ अच्छा करे शो में। आई वॉज पुशिंग हर फॉर दैट। एंड जहां जहां पे उसका डाउन कुछ आता था, डाउन फेज, इवन उसने मेरे लिए गंदा भी बोला हो शो में, आई वॉज देयर कि हाँ ठीक है यार, शायद इसको बाद में कभी रियलाइज हुआ कि हाँ ये मैंने चीज गलत करी, और उसको हुआ नहीं हुआ अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, ना मैं उससे अब कनेक्ट में हूँ शो खत्म होने के बाद। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ इट, यस वी वर इन टॉकिंग टर्म्स, नॉट टू मच, यस टॉकिंग टर्म्स, आई वाज इन टॉकिंग टर्म्स विद एवरीवन आई गेस। बट हाँ, जैसे जैसे शोज आए, चीजें बिगड़ती गई एंड थिंग्स वर, अब मेरी बिल्कुल कोई कनेक्ट नहीं है, ना ही मैं करना चाहता लक्ष्य, मैंने देखा ना एक एपिसोड में स्टार्टिंग की, जहां पर अनिका ने आप पर एलिगेशंस लगाए थे कि आप मैनिपुलेट करते हो, झूठ कहते हो कभी कभी। ऐसे जब कुछ एलिगेशंस लग जाते हैं सबके सामने, तो कैसे, कितना टैकल होता है फेस करना, मतलब कितना टफ होता है आपके लिए? आई गेस। मैं उस कंडीशन में ऐसा था कि मैं बर्स्ट हो सकता था, मैं फट सकता था। देयर मेनी थिंग्स जो मैं भी बोल सकता था। ऐसा नहीं होता यार, सी, अगर कोई मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, तो मेरे पास भी उसके बारे में बोलने की 10 चीजें होंगी, राइट? तो वो यस। 10 चीजें मेरे माइंड में पूरी बहुत अच्छे से घूम रही थी कि मैं ऐसा बोलूंगा तो शायद मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो लोगों के लिए, बाहर मुझे लोग बहुत गलत समझने वाले हैं अगर मैं चुप हो गया तो। फिर मैंने बहुत सोचा और समझा कि यार देखो, अगर आज मैंने ये चीज बोल दी, कोई भी चीज, तो आज शायद मैं इस चीज से जीत जाऊंगा, बट इन माई होल लाइफ आई विल रिग्रेट इट कि मैंने किसी को अपने आप खुद जीतने के लिए किसी को हराया, वो भी इस पॉइंट्स पे, ऐसी मतलब किसी बिलो द बेल्ट जाके, ऑफ कोर्स। क्योंकि अगर कोई भी चीज होती है, अगर मुझे मैनिपुलेटिव बोला जा रहा है, तो यार मैनिपुलेटिव तो दुनिया है, और मेरा काम है मैनिपुलेशन। लाइफ में मैं करता हूँ कुछ ऐसी चीजें, मैनिपुलेशन सब कुछ चीजें मेरा काम है, बट डिपेंड ये करता है कि मैं आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ या बुरे के लिए कर रहा हूँ, राइट? हम्म। तो और बाकी फेक एलिगेशंस लगाना तो आई गेस शो का काम है, शो में लोग फेक बनते हैं, और आई गेस वो भी उसमें से एक थी एट सम पॉइंट। बट ठीक है यार, शो के लिए उसने करा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अब आई डोंट केयर अबाउट इट। आई एम लाइक चिल कि भाई तूने जो करा था कर लिया, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने किसी के लिए कुछ गलत नहीं करा। वह शो में वाइल्ड कार्ड कपल ने एंट्री मारी है, जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू। जिस तरह से हमने प्रोमो में देखा था, उन्होंने कहा, इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया था, क्या शो में भी आपने, आपका ओपिनियन क्या है उनकी एंट्री पर? कि वो तो पहली बात तो वाइल्ड कार्ड नहीं है एंट्री, वो एक चैलेंज के लिए आए हैं, और वो आई हाँ, आई गेस मीन। सनी मैम ने बोल दिया था ये चीज कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है, एंड दे वर जस्ट किडिंग कि इट्स अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। ओके। और बट इन रियल लाइफ आई वुड से कि दे आर वेरी स्वीट, मतलब जितनी मेरी बात हुई, और वेरी स्वीट, एंड यस अगर वो चैलेंज करते हैं तो अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, उनकी केमिस्ट्री अच्छी। अब इसके बाद कौन सा रियलिटी शो या क्या आने वाला है आपके सी, इसके बाद विच इज कमिंग, वो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूंगा, बट इट्स गोना बी टू ग्रेट। सो आई वुड से कि जितनी भी ऑडियंस है वो देख रही है, स्टे कनेक्टेड विद मी, बहुत ही कुछ क्रेजी आने वाला है। एंड व्हेन इट कम्स टू रियलिटी शो एज वेल, आई वुड लव टू डू, एंड आई होप, देखते हैं क्या आएगा। तो बट जो भी आएगा, इट्स गोना बी ग्रेट। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो किया है स्पिट्सविला में, इट्स जस्ट द ट्रेलर, यू विल सी द होल पिक्चर नाउ, मे बी, फॉर श्योर। लक्ष्य? एक लास्ट सवाल है कि अभी इंटरनेट पर एक काफी बड़ा बवाल मच रहा है खतरों के खिलाड़ी को लेकर। आप भी रियलिटी शो का हिस्सा है, लेकिन ऐसा कभी कॉन्फिडेंस आया है कि ये शो मेरे कारण चल रहा है,
क्या मतलब इस पूरे इंसिडेंट पर You're आपका talking कैसा about रिएक्शन? Asim Riaz, right? You're talking about Asim Riaz. अबाउट हियर। See, what I would say कि at some point आसिफ ने चीजें ऐसी बोली थी कि शो मेरे हिसाब से बज हुआ है. That's true, very true. कि भाई खतरों के खिलाड़ी का जो बज है दोबारा से जो क्रिएट किया है वो आसिम की वजह से at some. But that doesn't mean कि शो आपके हिसाब से चल रहा है. And saying all those things to the person कि आपने एक रोहित शेट्टी नाम, भाई रोहित शेट्टी इज अ मैन. सी मेरे को एट सम पॉइंट ये भी लगा रोहित सर ने जो बोला वहां पे कि उठा के पटक दूंगा, दैट वाज रॉन्ग. बट अगेंस्ट में इतना कुछ बोल जाना, दैट वाज आल्सो नॉट राइट. आप बोल सकते थे सर आपको ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, एंड देयर मेनी थिंग्स, और आपको पोलाइट रहना है. आप बोल रहे हो शो मेरे हिसाब से चल रहा है, 6 महीने में 4 गाड़ियां बदल रहा हूँ, दिस एंड दैट. सो आप जिसके सामने बोल रहे हो या तो आपसे छोटा हो, मेक सेंस. जिसके सामने बोल रहे हो ही इज द बिगेस्ट गाय. तो मुझे ऐसे लगी कुछ चीजें बहुत ज्यादा उसने बोल दी कि पैसे मेरे पास बहुत है, तुम सोच भी नहीं सकते, मैंने इतनी शोहरत देख ली है. तो वो तो भाई बिल्कुल गलत है. आपने मैं ये कहूंगा कि आप कुछ भी नहीं हो, आपसे बड़े बहुत लोग हैं. और बट हाँ, आपने कुछ अच्छा किया लाइफ में तो उसको पोलाइटली लो, उसको सर पे मत चढ़ाओ. अगर आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है स्प्लिट्स विला में, तो क्या किस नया में क्या किस लेके वाइल्ड कार्ड जाओगे? मिलती है खतरों के खिलाड़ी में? स्प्लिट्स फिफ्थ विला फिल्म में। या नेक्स्ट सीजन यू आर टॉकिंग अबाउट. आई वुड लव टू डू भाई इस बार. मतलब मेरे को वाइल्ड कार्ड लो, इन द बिगनिंग ऑफ इट लो. I would love to do Spetsila, and it's gonna be very much different. I'll play the game now, and I guess audience जो भी है मेरे साथ connected है, जिन्होंने मुझे अभी इतना प्यार दे दिया जिसको मैं संभाल भी नहीं पा रहा हूँ. जिस सीजन में मैं पूरा फुल फ्लेजेडली सोच समझ के जाऊंगा कि गेम कैसे चलता है, यू कांट इमेजिन कितना प्यार आप लोग देने वाले हैं. ओके लक्ष्य, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच भाग्यश्री.